सबसे ज़्यादा अगर सीट निकलेगी तो अखिलेश यादव की। 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन बना था, ठीक। तो सपा और बसपा के गठबंधन में अखिलेश यादव जी की 5 सीटें आई थी। अब की बार कितनी सीट आ जाएगी? इस बार मैं समझ रहा हूँ 60-70 से ऊपर आएंगे। सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन हो सकता है क्या यूपी में? कोई बताइए। कुछ नहीं। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? नहीं निकल पाएगी सर। आप बताइए, हमारे परिवार का एम्बुलेंस लेके जा रही है, कोई एकदम कंडीशन खराब है, आप बीच सड़क पे ठेला लगाया, अगर वो बीच रास्ते में मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मार्केट में है ना, ठेला देख लीजिए, कोई बीच रोड पे लगा है? सामने लगा, अभी हम देख रहे हैं, बीच में लगा है। 2024 में क्या आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी या इंडिया गठबंधन? नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी बने। आप क्या कह रहे हैं? सही मोदी। हाँ, नरेंद्र मोदी बिल्कुल बनेगी, बहुमत मोदी बनेंगे। हाँ, मोदी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे भारत में। नरेंद्र मोदी फिक्स है। मोदी जी बनेंगे, मोदी जी। लोग चुनाव जीते हैं खुशी में, तो अब ये रुक जाइए। इससे अच्छा राहुल गांधी जी जो अभी देखिए कुली के ड्रेस में आपको नजर आए होंगे। कोई काम नहीं भैया किए हैं, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किए हैं। कांग्रेस के लोग कुछ नहीं किए हैं। जो बेचारे छोटे छोटे जो लोग थे उनको सताया गया खाली बस कांग्रेस सरकार में। हाँ, उनको कोई सुविधा दिया गया नहीं। जब भी सुविधा मिला हम लोग को योगी मोदी जी के समय सुविधा मिला है। हाँ, जितना आवास बना है, जितना लाइटिंग बना है, सारा उन्हीं की देन है। खेत का पैसा मिल रहा है, सब मिल रहा है। क्या कहेंगे भैया, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार? नहीं, भाजपा सरकार पुनः बनेगी और पूर्ण बहुमत से ही रहेगी। ये इंडिया महागठबंधन बना उसका, जैसे आप गठबंधन कर लीजिए, जिसके पास वोट ही नहीं है वो गठबंधन की क्या बात करेगा? वो उनके पास कितने सांसद हैं, कितने एमएलए हैं, आप देख लीजिए। तो कई पार्टी मिल करके अब की बार बनी है ना। अरे वो पार्टी भले मिल गई लेकिन अंदर से बहुत तनाव है। हाँ, छोटे वो ये बात मान के चलिए कि ये लोग सिर्फ एक हवा के रूप में हैं, इनको पता नहीं चलेगा चुनाव में कि कहाँ गए कहाँ हैं। ये तो कह रहे हैं कि अब की हमारी सरकार आएगी तो हम जो है बेरोजगारी और ये महंगाई कम कर देंगे। इससे पहले तो उनकी सरकार थी, क्यों नहीं ये किए? इससे पहले तो उनकी सरकार थी, उनको करना चाहिए था ना। जब जान गए कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है तो अब लॉलीपॉप दे रहे हैं मार्केट में, लेकिन लॉलीपॉप में कोई आने वाला है नहीं। बच्चा जान रहा है कि कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है। भाजपा के टाइम में बता दीजिए, कोई एक थे बड़ा, एक भी बदमाश कोई रोड पे गुंडई कर दे, एक बदमाश को आप बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, कोई एक बदमाश को बता दीजिए कि ये आदमी जा रहे थे उसके साथ गुंडई किया है, नहीं हो सकता। हाँ सर, बताइए 2024 में क्या लगता है? सबसे ज़्यादा अगर सीट निकलेगी तो अखिलेश यादव की। पिछली बार कितनी सीट निकली थी? पिछली बार जो भी सीट निकली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 2024 में अखिलेश यादव की सीट ज़्यादा निकलेगी। जैसे आपने कहा कि अखिलेश यादव का मतलब यूपी में सीट ज़्यादा निकलेगी, तो पिछली बार जो है 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन बना था, ठीक। तो सपा और बसपा के गठबंधन में अखिलेश यादव जी की 5 सीटें आई थी। अब की बार कितनी सीट आ जाएगी? इस बार मैं समझ रहा हूँ 60-70 से ऊपर आएंगे जी। अच्छा, ये जो सपा और बसपा का जो गठबंधन था, क्या उससे बड़ा गठबंधन क्या आपकी बार? इस बार सारे लोग मित्र हैं और जनता ये चाह रही है, जनता ये देख रही है। 3 चीज़ इनको बीजेपी सरकार में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, 3 चीज़ इनको बहुत अच्छा लगा। भ्रष्टाचार, गुंडा राज खत्म, गरीबों को आवास, लाइटिंग, ये चीज़ें ठीक है। ज़मीनी स्तर पे अगर किसी ने काम किया है तो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है ज़मीनी स्तर पे। आप कह रहे हैं कि 3 चीज़ें योगी सरकार की बढ़िया है, तो उसके बाद 70 सीट 60 सीट कैसे निकल जाएगी अखिलेश यादव की? यही आप हमको बताइए ना, गणित कैसे बता रहे हैं? सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन हो सकता है क्या यूपी में? कोई बताइए। कुछ नहीं। क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है? नहीं निकल पाएगी सर, नहीं निकल पाएगी। 70 सीट निकल जाएगी? नहीं निकल पाएगी। सपा और बसपा गठबंधन में 5 सीटें। जी क्यों? यहाँ 80% लोग गरीब हैं उत्तर प्रदेश में, 20% जो है सक्षम है कि बराबर उनके पास थोड़ा बैलेंस है, लेकिन 80% लोग गरीब हैं। आप मार्केट में जाके पता कर लीजिए, लेकिन गरीब हैं तो, लेकिन गरीबों के सबसे ज़्यादा अगर स्कीम किसी ने चलाया है किसी ने चलाया है वो योगी महाराज जी ने। हाँ, अब इनका कहना है कि कोई ठेला लगा रहा है उसको हटाने के। चलिए, मैं रुक जाइए 1 मिनट, हम इसका जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि कोई ठेला लगा रहा है तो गलत। आप बताइए, हमारे परिवार का एम्बुलेंस लेके जा रही है, कोई एकदम कंडीशन खराब है, आप बीच सड़क पर ठेला लगाए, अगर वो बीच रास्ते में मर जाएगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? बीच सड़क पे अगर वो बीच सड़क पे लगाए तो उसका चालान करिए। बीच सड़क पे क्यों लगाएगा ठेला? अच्छा, यहाँ आप हैं, आप मार्केट में है ना, ठेला देख लीजिए, कोई बीच रोड पे लगा है? सामने लगा, अभी हम देख रहे हैं, बीच में लगा है सामने। तो यहाँ पूछे प्रशासन किसको तोड़ा है, किस ठेले वाले को तोड़ा प्रशासन? सामने आप यहीं से देखिए, सामने ठेला लगा हुआ है, बीच रोड पे लगा है। ये नहीं, मेन रोड की बात कर रहा हूँ। एम्बुलेंस इधर से नहीं आएगी तो निकल सकती है। अगर एम्बुलेंस सीरियस पेशेंट है तो जितना समय लगेगा बताइए। मैं सक्षम हूँ। लोग आवाज उठाएंगे प्रशासन पर, ये लोग उठाएंगे आवाज की प्रशासन नहीं पहुंच रहा है 100 नंबर।
डायल 112 नहीं पहुंच रही है, कैसे पहुंचेगी? अभी आप बीच में ठेला लगा, वो हूटर मार रहा, जाम लंबे तक लग गया, पता चला वहाँ मारपीट हो रही है, लेट पहुंचे, वहाँ पता चला किसी का सर फाट गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ठेला होगा या प्रशासन होगा? पर अरे तो भाई तो सूचना दे रहे हैं कि भाई हटा लीजिए, रास्ते में ना लगे। और किसका ठेला फोड़ दिया, किसी का घर अगर तोड़े होंगे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ अनर्गल था। आप किसी ऐसे बता दीजिए, किसी कोई सही घर टूटा हो, एक घर को बताइए आप, और मैं बताता हूँ 10 घर ऐसा टूटा है जो कब्जा किया था। पता है इनकी जमीन है, ये कब्जा किए, क्यों किए भाई? तुम्हारी जमीन नहीं, तुम क्यों गए? तो आप तोड़ के खाली करिए। रह गया सवाल है, आप ये कहेंगे कि भाई बगल में दीवार थी, तोड़ रहे होंगे, हो सकता है उनकी दीवार हिल गई होगी, जो बगल वाला सही था, लेकिन उसका तोड़ा नहीं गया है। अतिक्रमण हटाते समय उनकी दीवार हिल सकती है, वो सही है, लेकिन ये कोई कह दे कि गलत सरकार नहीं कर रही है। ठीक है सर, ये बताइए कि 2024 में क्या आपको क्या लगता है, नरेंद्र मोदी जी या इंडिया गठबंधन? नहीं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, तो नरेंद्र मोदी जी बने। आप क्या कह रहे हैं? सही मोदी हाँ, नरेंद्र मोदी बिल्कुल बनेगी, बहुमत हाँ मोदी बनेंगे, मोदी जी बनेंगे भारत में। नरेंद्र मोदी फिक्स है। मोदी जी बनेंगे, मोदी जी। लोग चुनाव जीते हैं घोसी में, तो अब ये रुक जाइए एक मिनट, अभी ये लोग चुनाव घोसी में जीते हैं, ये लोग एक बार नहीं बोल रहे हैं कि मशीन में गड़बड़ी थी, वहाँ हमारे कार्यकर्ता कमजोर थे, नहीं जीत पाए। अभी जिस दिन वहाँ कार्यकर्ता मजबूत हो जाएंगे, जीत जाएंगे, ये लोग कहेंगे ओ मशीन में गड़बड़ी कर दिया, मशीन में गड़बड़ी नहीं, ईवीएम का लोचा। अगर आप ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।